नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। हमारा नया शो लेकर एक बार फिर से हाजिर है। दरअसल माहौल टाइट है में भारतीय राजनीति में शायद सनातन के विरोधियों की बाढ़ से आ गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर सवाल खड़े किए। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन का अपमान किया है। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। उदयनिधि के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी इशारों में सनातन पर हमला बोला है और कहा है कि जिस धर्म में सनातन नहीं वो धर्म नहीं होता। प्रियांक ने भले ही धर्म का नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा समझा जा सकता है। अब सनातन पर जारी सियासी बयानबाजी पर पब्लिक की क्या सोच है, उनकी राय क्या है, ये जानने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी पब्लिक के साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. इसमें मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों, पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं। इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी उधर क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आंख में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है, इनको सही ठिकाने पर पहुंचाएगी। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. ब्राह्मण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। तो जी हाँ, सियासी फाइट है और इस पर माहौल टाइट है में जनता की राय क्या है, जो कहा गया है उस पर दरअसल जनता क्या सोचती है, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और नेताओं
की तरफ से इस पर जो पलटवार किया जा रहा है और पूरे इंडिया गठबंधन पर जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, उससे क्या फायदा एनडीए को मिल सकता है? और सनातन के अपमान की बार बार ऐसी खबरें क्यों सामने आती रहती हैं और ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए, ऐसे नेताओं का क्या इलाज है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक अहमद हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं, विवेक त्रिपाठी भी लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल रघुवंशी हमारे साथ मऊ से मौजूद हैं, पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामानुज देहरादून से जुड़ेंगे, कन्हैया शर्मा मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सहयोगियों का स्वागत है और उनके साथ जो जनता मौजूद है उनका स्वागत है। तो अतीक का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अतीक, आपके साथ जो जनता मौजूद है वो इस सनातन के अपमान को किस तौर पर देख रही है और उनका रिएक्शन क्या है? की प्रतिक्रिया की जाती है। कई नेता, कई मंत्री इस बार कह चुके हैं, कई सीएम भी लगातार इस बात को कहते हैं कि सनातन को लेकर आप लोग से राय लेते हैं। सनातन धर्म को लेकर बार बार लोग उल्टा सीधा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं। जो स्वामी मौर्य हैं उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को लेकर कहा है, तो क्या लगता है सियासी फायदे के लिए किया जाता है या क्या ऐसा मुद्दा होता है? देखिए, जब किसी के पास कोई तर्क ना हो, कोई मुद्दा ना हो, तो जाहिर सी बात है सत्ता में आने के लिए या मीडिया में आने के लिए ऐसे उजूल फजूल की बातों को चर्चाओं में लाया जाता है। आपको नहीं लगता इस बात को कि जिसका कल्चर, जैसे हमारा, अगर हमारे बारे में आपको जानना है तो हमारे क्षेत्र में आप जाइए तो हमारी जानकारी आपको अच्छा ही मिलेगी। तो अगर समाजवादी का क्षेत्र आप देखेंगे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय जब निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवा के एक समुदाय का वोट अपने तरफ ले लिया। पिछली बार अखिलेश यादव ने इसकी कोशिश किया, भगवान परशुराम मंदिर, परशुराम भगवान का मंदिर बनवाया। लेकिन अब सनातन धर्म पढ़ा लिखा सबका है, बुद्धिमान है, यहाँ तो हर घर में नेता है। तो ये थोड़ी ना कि भेड़ चलाने वाला है, भेड़ लेके चल रहा है, पीछे पीछे भेड़ें चल रही हैं, उनको ये थोड़ी पता हो गड्ढे में जा रहे हैं, कहाँ जा रही हैं। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, यही 5 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में रहे, कितने बयान दे दिया इन्होंने किसी धर्म के बारे में। बात कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो। आप देखिए, कांग्रेस भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, सिर्फ क्लियरिटी दिया था उन्होंने, जो धर्म बोला गया था। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, और स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव महासचिव बना दिया। आप ये बता दीजिए, आप बात करते हैं, क्या मान सकते हैं कि टीआरपी के लिए या किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए, किस लिए सनातन को लगातार टारगेट किया जा रहा है? आपका क्या कहना है? ये तो अपने फायदे के लिए, अपना चर्चा में बने रहने के लिए लोग करते हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी लोग, तो चरित्र निर्माण का किसका जिम्मेदारी थी? कौन था इसका जिम्मेदार जो चरित्र निर्माण नहीं किया? कि ऐसे लोग अपने दल में भी 5-5 साल रखे रहे और उसके बाद आज बता रहे हैं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछ जो नेताजी का भी नाम ले रहे हैं। आप ये बताइए, राजधर्म का भी तो निर्वाह कोई धर्म होता है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये शब्द का प्रयोग किया था। अब ये लोग एक एक से बात करेंगे, गुमराह करेंगे जनता को, बेबसी लाचारी पे, शिक्षा पे नहीं बात करेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, किसानी पे बात नहीं करेंगे, किसानों की समस्या पे बात नहीं करेंगे, बिजली नहीं मिल रही है, धान जल रहा है, इसकी बात नहीं करेंगे। अपमान जो किया जाता है किस वजह से किया जाता है? आप क्या कहना है कि क्या ये जानबूझ करते हैं? क्या है? धर्म का तो राजनीति में नाम आना ही नहीं चाहिए। राजनीति और धर्म अलग अलग है, दोनों को बीच में सम्मिलित क्यों किया जा रहा है? ये स्वयं में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, और भाजपा को भी सोचना चाहिए कि अपने दल में ले आके उनका चरित्र निर्माण क्यों नहीं कर पाए और समाज का चरित्र निर्माण क्यों नहीं कर पाए। आप बता दीजिए, सनातन के धर्म के बारे में लगातार तमिलनाडु के सीएम ने भी कहा है कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह तो खत्म करना चाहिए। कई बार हिंदू त्रुटियां की जाती हैं, तो क्या लगता है इस धर्म से क्या किसी विशेष वर्ग को फायदा के लिए या चुनाव फायदा के लिए कहा जाता है? देखिए, सनातन धर्म जो है, हमारे बाबा भृगु ऋषि जो थे महाराज, बलिया में आप बाबा भृगु का नाम चलता है, तो सनातन धर्म का जो है निर्माण बाबा भृगु जी ने किया है, और ये संतों के किया हुआ सनातन धर्म है। तो जिसे कहते हैं दाएं सुर होता है, बाएं असुर होता है, तो वैसे ही जो है सनातन धर्म में जब असुर और सुर के महत्व देने लगे लोग, तो उसी में कई जातियां बनने लगी, क्योंकि आदमी को रोजगार चाहिए था। कबीरदास थे, कठौती में गंगा लेके उन्होंने प्रकट करके दिखा दिया, तो कहा गया जैसा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आज ये जनता की आवाज़ है कि आज जनता त्राहिमाम 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 कर रही है। मेरे भाई, हम गांव से यहाँ आ जाते हैं रोजगार के लिए, रोजगार 10 की बात कर देते हैं हम लोग हैं। सनातन धर्म की बात चल रही है कि उसको गाली दी जाती है, इसको यार उल्टा से कहा, तो किस लिए कहा? बता दीजिए, सनातन धर्म के बारे में लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं, कई पार्टियां ऐसी हैं इनके नेता मंत्री कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या फायदा इससे मिलता है या क्या नुकसान किस वजह से किया जाता है? आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ, एक शेर के साथ में, सख्ती थोड़ा लाजिम है, सख्ती थोड़ा लाजिम है,
पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। क्योंकि ठीक है, लेकिन किसी भी धर्म सनातन को के मानने खिलाफ वाले इंसान कट्टरता हो, दिखाई जा रही है, वो भी सबसे सही नहीं पहले तो हम है।